नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुष। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक अनोखा और एक पवित्र पर्व है जिसे धर्म और आस्था का महोत्सव भी कहा जाता है। ये विश्वास है कि महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इस विशेष अवसर पर लाखों करोड़ श्रद्धालु आते हैं, नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिकता से सराबोर करते हैं। यह महोत्सव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और भक्ति का एक अनुपम संगम है। तो आज आपको इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आस्था के इस महाकुंभ में लेकर के जाएगा और अनोखी छटा के दर्शन कराएगा। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है और सभी साधु संत और सन्यासी वो प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में आने लगे हैं और खास जो होते हैं वो नागा सन्यासी होते हैं, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया प्रयागराज में आती है और कुंभ क्षेत्र में आके देखती हैं। चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेनर्स हो, वो सभी आते हैं प्रयागराज में जाने के लिए। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं नागा सन्यासी हैं, शिवगिरी जी महाराज हैं। ये यहाँ पे आ चुके हैं, जूना अखाड़े से हैं और इन्होंने अपना यहाँ पे कुटी अभी लगाई, अभी व्यवस्थित होने वाले हैं, यहाँ पे व्यवस्थित कर लेंगे। तो उन्हीं से जानते हैं कि अगर आखिरकार नागा सन्यासी क्या होते हैं, क्या होती है नागा परंपरा, जिसको हम जानने की कोशिश करते हैं महाराज जी से। महाराज जी, नागा सन्यासी क्या होते हैं, क्या परंपरा क्या होती है महाराज जी? हेलो, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। नागा सन्यासी आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज की बनाई हुई फौज है, नागा फौज है। और ये कठोर से कठोर हिमालय के अंदर, वनों के अंदर, जंगलों के अंदर तपस्या करते रहते हैं। हजारों वर्षों लग भजन करते हैं नागा सन्यासी और अपना तपस्या करके ये महाकुंभ मेले में आते हैं। महाराज जी, आप नागा सन्यासी हैं, आपके अंदर कैसे जागृत हुई ये नागा सन्यासी बनने की? नागा सन्यासी, देखो हम सन्यासी तो कोई पूर्व जन्म के ही होंगे, कोई जन्मों जन्म के होंगे तभी हम सन्यासी बने हैं। नहीं तो आज की दुनिया में देखो लोगों के कई प्रकार की बुद्धियां घूमी हुई है। हम लोगों का क्यों ऐसा इच्छा हुआ है कि हम सन्यासी बने, नागा बाबा बने? हम कोई पूर्व जन्म में भी साधु ही थे तो इस जन्म में ही साधु ही बने, नहीं तो कितने ही आते और चले जाते। लेकिन हम लोगों को जीवन बीत गया है महात्मा बने हुए। महाराज जी, नागा सन्यासी किस तरह से बनते हैं, क्या परंपरा होती है, किस तरह से बनाए जाते हैं और किस तरह की ये तपस्या होती है, जो कठिन तपस्या जो होती है वो किस तरह से होती है? नागा सन्यासी बनाने की परंपरा ऐसे, सर्वप्रथम तो चेला जैसे बनाते हैं उसको महापुरुष बनाया जाता है। कई वर्षों लग, 12 वर्ष लग उसको कठोर तपस्या करवाते हैं। वो भजन करता है अपने धुने पे, गुरु महाराज के जो मंत्र होता है, जो गुरु महाराज उसको कर्म कांड सिखाता है, वो अपने गुरु महाराज के कर्मों पे चलता है। उसके बाद में उसको कठोर तपस्या से पूर्ण होने के बाद में जैसे उसका तपस्या पूर्ण हो जाता है, उसको नागा सन्यासी महाकुंभ सिंहस्थ में बना दिया जाता है। तो क्या परंपरा होती है जब महाकुंभ में जिस समय सब नागा सन्यासी बनाए जाते हैं, तो वो क्या विधि विधान होती है जो बनाए जाते हैं? विधि विधान के हिसाब से तो पहले पिंड संस्कार होते हैं, विजया हवन होता है, फिर उसको धर्म ध्वजा पे लाया जाता है, नागा बाबा बनाया जाता है। जो पिंड दान जो होता है वो किस तरह से होता है, या वो क्या परंपरा है? आम इंसान के 5 पिंड होते हैं, हम नागा बाबाओं के 17 पिंड होते हैं। हम सबको सर्वनाश करते हैं क्योंकि हम सन्यासी है। फिर उसके बाद में हमारे जो आचार्य महाराज जी होते हैं, महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज, वो विजया हवन करके पूर्ण वापिस जीवित करते हैं। पिंड करने के बाद में मृत को जीवित करते हैं। उसके बाद में उसका संस्कार पूर्ण होने के बाद में उसको पेश मंत्र दिया जाता है। पेश मंत्र देने के बाद में जब पेशवाई निकलती है तो जो नागा सन्यासी होते हैं उसको दिगंबर गुरु बना के उसको धर्म ध्वजा पे नागा बाबा बना दिया जाता है। महाराज जी, जैसे आप हैं, आप कितने समय जो गुफाओं में कितना समय रहे और कितना समय बाहर व्यतीत करते हैं, किस तरह से आपकी जीवनचर्या किस तरह से व्यतीत हुई? हम लोग गुफाओं में भजन करते हैं
गुफाओं में रहते हैं। और जब महाकुंभ सिंहस्थ लगता है तभी हम लोग बाहर आते हैं। जब जय घोष होती है कुंभ की तभी हम लोग बाहर आते हैं। तो महाराज जी, आपने अपना जीवन जैसे आपने अपने शरीर पे जो एक चंद्रमा लगाया हुआ है, उसमें ओम लिखा हुआ है, हाथों में नाग जी को बैठाया है, क्या है ये क्या किस तरह से क्या है? नागा बाबा देखो, रुद्र अवतारी है नागा सन्यासी। नागा सन्यासी शिव का अंश ही है। जैसे भोलेनाथ के माथे पे चंद्रमा विराजित है, इसी प्रकार से हम लोग रुद्रांश ही है। हमारे माथे पे भी चंद्रमा है। महादेव के गले में कैसे वासुकी था, इसी तरह से हमारे बाजू में भी शेषनाग है। आपका जीवनचर्या किस तरह से आप अपना व्यतीत करते हैं? जब गुफाओं में रहते हैं तो किस तरह से आपकी दिनचर्या रहती है, क्या क्या चीजें करते हैं? और जब बाहर आते हैं, जिस समय जब कुंभ में आए हैं, तो किस तरह से यहाँ पे किस तरह की जीवनचर्या आपकी रहती है महाराज? हर समय हम लोगों की योग साधना, परिश्रम भरा जीवन रहता है। योग साधना भरा जीवन रहता है। जंगलों में पत्तियां खाते हैं और अपना भजन करते हैं, योग साधना करते हैं। एक महाराज जी, जो सबसे बड़ा जो लोग जानना चाहते हैं कि नागा सन्यासी आखिर क्यों नागा क्यों बनते हैं? क्या ऐसा कारण है कि वो नागा सन्यासी बन जाते हैं? नागा सन्यासी बनने का कोई कारण नहीं होता है। नागा फोर्स आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने नियुक्त किया है। ये आज से नहीं है, आदि अनादि से है। हमारे महादेव से बड़ा नागा बाबा कौन है? देवादिदेव महादेव है। उनसे बड़ा नागा बाबा कौन है इस संसार में? 3 लोग 14 भुवन में भोलेनाथ से बड़ा नागा बाबा कौन है बताओ? बिल्कुल, नागा सन्यासी होते बहुत, उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत युद्ध लड़ा, बहुत कौशल उन्होंने किया। जब जब संकट आया तब तक उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया और उसमें चाहे अस्त्र हो चाहे शस्त्र हो, हर चीज़ को उठा के फिर उन्होंने उस चीज़ से रक्षा करी है। तो हम लोग धर्म की जयकार बोलते हैं। हमारा पहला ही है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सारे विश्व का कल्याण हो। हम तो सारे विश्व की मनोकामना चाहते हैं, सारे विश्व का कल्याण चाहते हैं, सारे विश्व का अच्छा चाहते हैं। बिल्कुल, आपने भी बहुत बहुत तपस्या करी होगी। कितना समय आपने तपस्या में, अब इस समय जीवन काल कितना रहा, कितनी आपने तपस्या करी, कितना समय आपने गुफाओं में व्यतीत किया महाराज जी? अब हमको तो बचपना निकल गया है। हमको ये याद ही नहीं है कितना समय निकल गया है। हम तो हमारी ध्यान समाधि में बैठे रहते हैं, समय का कोई पता ही नहीं चलता है।